आप में से बहुत सारे लोग टैली के डाटा को डायरेक्ट पेन ड्राइव से रन करते होंगे, यानी कि डायरेक्ट पेन ड्राइव लगाया और टैली में काम करना स्टार्ट कर दिया उसी डाटा में जो कि आपके पेन ड्राइव में डाटा आपने रखा हुआ है। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये तरीका सही है या नहीं है? इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है? तो इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली गुरुजी चैनल पर। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत सारे यूजर्स पेन ड्राइव में डाटा रखते हैं और अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में पेन ड्राइव को लगाते हैं और डायरेक्ट टैली में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे आपके डाटा में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, आपको उससे नुकसान क्या होने वाला है और फायदे क्या होने वाले हैं। देखिए, फायदे तो आपको पता है कि फायदे क्या होंगे कि भाई पेन ड्राइव में डाटा है तो अगर आप घर गए, कहीं दूसरी जगह गए, कहीं बाहर चले गए तो अपने कंप्यूटर से पेन ड्राइव निकाली और अपने पास लेके चले गए। अब जहां मर्जी आप उस डाटा को ओपन कर सकते हैं, ये तो सहूलियत है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाले, इसका जो नुकसान है वो उससे भी ज़्यादा नुकसान है। अब नुकसान क्या है? अब मान लीजिए आप जो है पेन ड्राइव से डाटा यूज करें, अपने लैपटॉप पे लगा दिया या कंप्यूटर में लगा दिया, अब आप टैली में काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए अगर आपकी जो पेन ड्राइव है डिस्कनेक्ट हो जाती है काम करते हुए, ठीक है, टैली में आपका डाटा चल रहा है लेकिन आपकी पेन ड्राइव डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में 90% चांसेस हैं कि आपका डाटा करप्ट हो जाएगा, उसकी जो फाइलें हैं वो करप्ट हो जाएंगी। अब डिस्कनेक्ट किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है, भाई वो पेन ड्राइव हिल गई है या फिर पेन ड्राइव बूट करना उसने बंद कर दिया है, तो कोई भी रीजन हो सकता है डिस्कनेक्ट होने का, या कभी प्लग इन हो रही है कभी प्लग इन नहीं हो रही है, तो उस केस में जो है आपको डाटा करप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी बात यह है कि आपका अगर डाटा हैवी है, मतलब उसमें बहुत साल का डाटा है या बहुत सारी एंट्रीज हैं, तो उसकी जो स्पीड है बहुत कम आपको मिलने वाली है। अकॉर्डिंग टू लोकल हार्ड डिस्क, जो कंप्यूटर की लोकल हार्ड डिस्क होती है, उसकी अकॉर्डिंगली पेन ड्राइव में आपको स्पीड अराउंड 60 to 70% आपको कम मिलेगी। तो ये रीज़न क्या है? क्योंकि पेन ड्राइव की अपनी एक कैपेसिटी है और जो हार्ड ड्राइव होती है जो कंप्यूटर में लगी होती है उसकी एक अपनी कैपेसिटी है। अब जो हार्ड ड्राइव लगी होती है उसकी स्पीड होती है, उसमें जो काम कर रहा होता है वो रैम के सपोर्ट से भी काम कर रहा होता है, लेकिन जो पेन ड्राइव है वो इंडिविजुअली काम करती है, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी है या उसमें जो वर्किंग स्पीड है या उसमें जो कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से डाटा स्लो होता है। अब अगर आपका डाटा करप्ट हो जाता है तो अगर आपके पास अगर बैकअप नहीं है तो फिर आप उस डाटा को रिट्रीव नहीं कर सकते। ये मान के चलिए अगर आपका जो पेन ड्राइव है 2 से 3 बारी अगर डिस्कनेक्ट हो गया टैली में काम करते करते, तो 100% चांसेस ये हैं कि आपका डाटा की फाइल करप्ट हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। और अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो फिर आप उस डाटा को रिट्रीव नहीं कर सकते हैं, रेदर देन कि अगर आपने उस डाटा का कहीं बैकअप लिया हो। अगर आपने बैकअप लिया है तो फिर आप उस डाटा को वापस से रिस्टोर करके चल सकते हैं। लेकिन पेन ड्राइव 2-2 4-4 पेन ड्राइव तो कोई कैरी करके चलता नहीं है। एक ही पेन ड्राइव है, सॉलिड के लिए यूज़ करते हैं कि भाई उस पेन ड्राइव में डाटा है, उठाया अपने और दूसरी लोकेशन पे गए या कहीं पे भी चले गए, लगाया और चल दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई गलती से अगर आप टैली में काम कर रहे थे और आपने जल्दीबाजी में पेन ड्राइव निकाला और चल दी, अब उस टाइम तो आपको पता नहीं लगेगा कि डाटा करप्ट हो गया, लेकिन जब आप जहाँ आपने उसको इस्तेमाल करना है वहाँ पर जब आप पेन ड्राइव लगाएंगे, डाटा को रन करेंगे तो आपकी फाइल करप्ट हो जाएगी। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन ये है कि भाई आपको पेन ड्राइव से डाटा रन नहीं करना चाहिए, बहुत अर्जेंसी है तो ही रन करना चाहिए और बड़ी सावधानी से ही करना चाहिए। अदरवाइज आपको अपने लोकल पीसी में ही डाटा रन करना चाहिए। और मल्टी यूजर के केस में तो पेन ड्राइव से तो डाटा चलाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे ही पोर्टेबल हार्ड डिस्क के केस में भी हो सकता है कि पोर्टेबल हार्ड डिस्क जब आप यूएसबी से कनेक्ट करते हैं तो उस केस में भी यही प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर डिस्कनेक्ट हो गया, प्लग इन प्लग आउट हो रहा है बार बार, तो उस केस में भी आपका डाटा करप्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी होती है वो जो है स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाती है, उसको डिस्कनेक्ट होने के चांसेस नहीं है। अगर डिस्कनेक्ट होगा तो हार्ड डिस्क डिस्कनेक्ट होगी तो आपका पूरा कंप्यूटर ही बंद हो जाएगा, उसमें फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं रिपेयर करने के अलावा। दूसरी बात ये भी है कि जब आप पेन ड्राइव इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे यूजर्स का कहना होता है कि यार पेन ड्राइव का अगर हम पेन ड्राइव इस्तेमाल करें तो क्या हमारा डाटा लोकल सिस्टम पे सेव होता है या नहीं होता है। तो अगर आप टैली का डाटा पेन ड्राइव से रन कर रहे हैं तो वो आपके लोकल सिस्टम में सेव नहीं हो सकता या नहीं होता है, और ना ही उसको लोकल सिस्टम से आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं अगर आपने डिलीट भी कर दिया तो।
अब इसका रीज़न ये है क्योंकि जो पेन ड्राइव का जो डाटा है वो पेन ड्राइव से रन हो रहा है। आपने पेन ड्राइव हटा दिया तो उसमें कुछ भी नहीं है, ना उसकी टेम्प्रेरी फाइल बन रही है जिससे कि डाटा रिट्रीव हो जाए। तो पेन ड्राइव का डाटा अगर आप लोकल सिस्टम पे पेन ड्राइव लगा के इस्तेमाल करते हैं तो लोकल सिस्टम पे मतलब उस कंप्यूटर से जिसमें आपने पेन ड्राइव लगाई उससे डाटा रिट्रीव नहीं हो सकता या उसमें उस डाटा का बैकअप नहीं जाता है। ये बहुत सारे व्यूवर्स का क्वेश्चन होता है। हाँ, उस केस में उस सिस्टम पे बैकअप जरूर बनेगा कि जब आप डाटा को माइग्रेट करते हैं या कभी आपने बैकअप लिया होगा और वो आपने लोकल सिस्टम यानी कि लोकल हार्ड ड्राइव का डायरेक्टरी सेट किया होगा, तो कभी इस तरह की सिचुएशन आ सकती है कि माइग्रेशन के लिए पूछा या रिपेयर के लिए पूछा, बैकअप के लिए वहाँ पे आता है, आपने एंटर कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली बैकअप वहाँ पे ले लेता है। तो इस केस में तो डाटा उसमें स्टोर होगा आपके लोकल कंप्यूटर में, अदरवाइज आपके लोकल कंप्यूटर में डाटा स्टोर नहीं होता है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।